जय हिंद दोस्तों। मैं रजनीश आपका स्वागत करता हूँ अपने रजनीश नेट के चैनल पर। और इस वीडियो में सीखेंगे रीजनिंग की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी भी एसएससी एग्जाम में आ सकते हैं। और जिस प्रश्नों को हमने सेलेक्ट किया है वो किसी न किसी एसएससी एग्जाम में आए हुए हैं। तो हमारे 10 प्रश्न कौन कौन से आप देख सकते हैं, एक एक करके हम दिखाते जाएंगे जब इनको सॉल्व करते जाएंगे। तो हमारे पास 10 प्रश्न हैं। ये प्रश्न एसएससी जीडी और एसएससी सीजीएल में पुराने पेपर में आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये हमारा पहला प्रश्न है, देख सकते हैं एक बार प्रश्नों को। ये दूसरा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ 8 ऑप्शन लिखा है। यह 9वां प्रश्न है और ये हमारा हो गया 10वां प्रश्न। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये हम आगे पहले प्रश्न पर। हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे। क्या करेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे। तो हम क्या लिखा हुआ है, क्या बड़ा कथीर गणेश से का वरिष्ठ है। वरिष्ठ का मतलब मैं बता दूं यहाँ पर क्या होता है। वरिष्ठ का मतलब होता है बड़ा। क्या होता है, बड़ा। और क्या बोला, गणेश अपारू से वरिष्ठ है, अपारू राजू से कनिष्ठ है। कनिष्ठ का मतलब क्या होता है, यहाँ छोटा होता है। क्या होता है, छोटा। और क्या, राजू गणेश से कनिष्ठ है। और पूछा क्या है, सबसे वरिष्ठ कौन है। पूछा मतलब सबसे बड़ा कौन है इनमें से। तो हम क्या करेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे और सॉल्व करते जाएंगे। क्या बोला है, कथीर गणेश का वरिष्ठ है। तो हम कथीर किससे डिनोट करते हैं, के से। किससे बड़ा है, गणेश का वरिष्ठ है। किससे, गणेश का। तो हमें इसके क्या है, जी लिख देंगे। क्या लिख देंगे, जी। यह साइन होता है बड़े का, मतलब कथीर किससे बड़ा है, गणेश से। किससे बड़ा है, गणेश से। अब क्या बोला है, गणेश अपारू से वरिष्ठ है। मतलब एक जो गणेश है किससे बड़ा है, अपारू से। तो हम क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। क्या लिख देंगे, ए। ये सिंबल इसी प्रकार समझ लीजिए क्योंकि ये बड़ा है इससे। अब क्या बोला गया है, अपारू राजू से कनिष्ठ है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, राजू। क्या लिख देंगे, राजू। क्या लिख देंगे, राजू। राजू से कनिष्ठ है मतलब छोटा है। तो राजू से क्या हो गया, अपारू छोटा हो गया। अब क्या बोला, राजू गणेश से कनिष्ठ है। किससे कनिष्ठ है, गणेश से। तो गणेश ऑलरेडी ये छोटा है क्योंकि गणेश से बड़ा है राजू से। तो पूछा क्या गया, सबसे वरिष्ठ कौन है। सबसे वरिष्ठ कौन है, ये सिंबल किसका है, बड़े का। तो सबसे छोटा कौन है, अपारू। उसके बाद कौन बड़ा है, राजू। राजू के बाद कौन बड़ा है, गणेश। और गणेश के बाद कौन बड़ा है, कथीर। तो सबसे बड़ा कौन है, कथीर। ऑप्शन कौन, ऑप्शन सी। कौन है, ऑप्शन सी। हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, कथीर, गणेश, राजू, अपारू। तो ये हमारा सिंबल है बड़े होने का। इस क्रम में बड़े होते हैं। सबसे छोटा कौन है, अपारू। उसके बाद कौन सा है, राजू। फिर कौन सा, गणेश। और सबसे बड़ा कौन सा है, कथीर। प्रश्न को पढ़ते जाएंगे, उसी का सॉल्व करते जाएंगे हम लोग। तो इस तरह से हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। और हम चलेंगे दूसरे नंबर प्रश्न पर। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ प्रश्न को पढ़ के इसको सॉल्व किया है लिख के। सबसे पहले हमने क्या, कथीर गणेश से वरिष्ठ है। तो हम करें कथीर को बड़ा बना दिया, गणेश को क्या कर दिया, उसके नीचे कर दिया। इसी प्रकार क्रम में लिखते जाएंगे, इसके नीचे जो छोटा है उसके नीचे और जो बड़ा है उसके ऊपर लिखते जाएंगे। जैसे कथीर क्या है, गणेश से बड़ा। तुमने कथीर क्या ऊपर लिख दिया और गणेश की क्या कर दिया, नीचे लिख दिया। उसके बाद क्या बोला था, गणेश अपारू से वरिष्ठ है। तो हमने क्या किया, गणेश को ऊपर लिखा और अपारू को नीचे लिख दिया। इसके बाद क्या बोला, राजू गणेश से कनिष्ठ है। क्या बोला, अरे क्या बोला, अपारू राजू से कनिष्ठ है। तो हमने क्या, अपारू को नीचे लिख दिया और राजू को बीच में लिख दिया क्योंकि अपारू क्या है, राजू से कनिष्ठ है मतलब छोटा है। तो हम उसको क्या क्या नीचे लिया। अब राजू क्या बोला, राजू गणेश से कनिष्ठ है। तो ये हमारा राजू है, गणेश क्या है, ये कनिष्ठ मतलब छोटा। तो हमने ऑलरेडी उसको नीचे ही लिखा है। जो बड़ा है उसको ऊपर और जो छोटा है उसको नीचे लिख देंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। ये हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है। इसमें बोला क्या गया है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या को चुनिए। क्या बोला है, दिए गए विकल्पों में संबंधित संख्या को चुनिए। तो हमें इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, पहले का दूसरे से संबंध चेक करेंगे। क्या पहले से दूसरे का रिलेशन चेक करेंगे, किस प्रकार इसका रिलेशन बन रहा है। उसी प्रकार तीसरे का क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हम पता करेंगे तीसरे से। तो हम क्या करेंगे, ये देखेंगे 7 से 30 किस प्रकार है, उसी प्रकार सेम देखेंगे 17 से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता करेंगे। 7 से 30 का रिलेशन किस प्रकार देखेंगे हम लोग, हम देखेंगे 7 से 30 किस प्रकार है। तो हम एक तरीका ये भी है, 7 का स्क्वायर करके, सॉरी 7 का 5 से मल्टीप्लाई करके और -5 कर देंगे, कितना हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा 30। लेकिन यही ट्रिक इसमें भी दिखाते हैं। तीसरे और चौथे पद में 17 का 5 से मल्टीप्लाई करके और 5 करेंगे तो कितना आता है हमारा, कितना हो जाएगा 80। 80 किसी ऑप्शन में नहीं है तो हमारा क्या, ये तरीका क्या हो गया, गलत हो गया। क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा तरीका कौन है हम बताते हैं।
दूसरा तरीका है, किस प्रकार से 30 लिख सकते हैं हम, 7 का 4 से मल्टीप्लाई करके अब +2 कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 30। क्या हो जाएगा 30। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, हम 17 में भी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा टोटल 70। 70 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। किस में है, ऑप्शन बी में। तो हमने क्या किया, 7 से 30 का रिलेशन पता कर लिया, उसके बाद हमने क्या किया, 70 क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता कर ली। जिस प्रकार इनका रिलेशन बनेगा पहले दूसरे का, उसी प्रकार तीसरे और चौथे पद का भी रिलेशन सेम ही बनेगा। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कौन सा है, तीसरा नंबर प्रश्न। कौन सा है, तीसरा नंबर प्रश्न। सेम उसी तरीके से है, बोला क्या, दिए गए प्रश्न में निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्प पर संबंधित संख्या चुनिए। हमें कुछ नहीं करना, वही क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता करनी है। जिस प्रकार में 18 से 30 का रिलेशन बनेगा, उसी प्रकार 36 और क्वेश्चन मार्क का बनेगा। तो हम देखेंगे 18 से 30 किस प्रकार आता है। सेम उसी प्रकार 36 से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता करेंगे हम। एक तरीका तो यह डिफरेंस चेक कर लेते हैं। 18 में से क्या जोड़ दिया हमने, 12 जोड़ दिया, कितना आ गया हमारा 30। तो कैसे हम इसी प्रकार देखेंगे, 36 में भी 12 जोड़ देंगे, क्या आ जाता है हमारा 48। 48 किसी ऑप्शन में है, नहीं है, तो क्या करेंगे, ये गलत हो गया। दूसरे तरीके से करते हैं। हमेशा क्या रिलेशन बनना चाहिए, एक ट्रिक बननी चाहिए 18 से 30 के बीच। तो पहले पद से दूसरे का संबंध सेम बनना चाहिए, उसी प्रकार हम क्या करें, तीसरे और चौथे का संबंध बनाएंगे। क्या करेंगे, 18 में हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, -6 कर देंगे। क्या कर देंगे, -6, तुम्हारा कितना आ जाएगा 30। तो सेम उसी प्रकार हम करते हैं, 36 में 2 का मल्टीप्लाई करके -6 कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 66। 66 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। किसमें है, ऑप्शन बी में। तो हमने क्या किया, 18 से 30 का रिलेशन निकाल लिया और सेम उसी प्रकार हमने किया 36, उसी प्रकार क्या 36 से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता कर ली। तो हमने 18 से 30 प्रकार 18 से 30 किस प्रकार हमने 18 में 2 का मल्टीप्लाई किया, उसके बाद -6 कर दिया। उसी प्रकार से हमने क्या 36 में 2 का मल्टीप्लाई करके -6 कर दिया, तो हमारी क्या वैल्यू आ गई 66। उसी प्रकार हम चलते हैं। इस प्रकार हमारा ये तीसरा प्रश्न कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न में। ये हमारा चौथा नंबर प्रश्न है। इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्प में लुप्त संख्या पता कीजिए। क्या बोला, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता करनी है। क्या करनी है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता करनी है। ये हमारे किस फॉर्म में, मैट्रिक्स फॉर्म में। किस फॉर्म में, मैट्रिक्स फॉर्म में। कुछ इस प्रकार से यहाँ लाइन खींची नहीं गई है, तो समझिए फिर भी ये मैट्रिक्स फॉर्म में ही है। ये इस प्रकार से कुछ है, तो हम इसको हटा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे रो और कॉलम बाई चेक करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, अधिकतर क्या होता है, कॉलम बाई चेक होता है, कुछ इस प्रकार इस तरीके से चेक होता है। तो हम क्या करेंगे, 5 और 6 और 4 से 34 किस प्रकार है उसका रिलेशन देखेंगे। सेम दूसरे कॉलम क्या करेंगे, 4 और 7 और 2 से देखेंगे 30 किस प्रकार है, उसी प्रकार हमें पता चल जाएगा। 3 और 8 30 से क्वेश्चन मार्क वैल्यू में पता चल जाएगी। तो हम क्या करें, सबसे पहले 5, 6 और 4 से 34 किस प्रकार वो देखेंगे हम। तो हम क्या करेंगे, 5 और 6 का मल्टीप्लाई करके 4 को जोड़ देंगे। तो जैसे हम किस प्रकार 5 × 6 + 4 करें, तो हमारा कितना हो जाएगा 34। कितना आ रहा है 34। हमने क्या, पहले को दूसरे से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद उसी का तीसरे को जोड़ दिया, तो हमारा कितना आ गया, चौथी वैल्यू जो चौथा नंबर में दिया गया चौथी, वो हमें प्राप्त हो गया। तो हम क्या करेंगे, दूसरे कॉलम में से हम यही तरीका यूज करेंगे, 4 और 7 का मल्टीप्लाई करके प्लस क्या कर देंगे 2। क्या कर देंगे 2। तो हमारा कितना आ जाता है, 7 चौक 28 2, कितना हो गया 30। कितना हो गया 30। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, पहले में 2 का पहले अंक पहले वाले से पहले और दूसरे को मल्टीप्लाई करके तीसरे वाले पद को जोड़ दे रहे हैं, तो हमारा चौथा नंबर चौथी जो वैल्यू है वो हमें पता चल दी जा रही है। तो हम क्या करेंगे, 3 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 24। यहाँ क्या दिया गया है 30। देखो यहाँ हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता करनी क्या होता है। 24 में क्या जोड़ेंगे कि 30 आ जाएगा 6। क्या जोड़ेंगे 6। तो हमारा 6 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। किस में है, ऑप्शन ए में। कितना जाए टोटल 30। तो क्या इस जमा पर हमें कौन सी वैल्यू आएगी 6। कौन सी आएगी 6। तो हमने कुछ नहीं किया, किससे सॉल्व किया, कॉलम वाइज। किससे सॉल्व किया, कॉलम वाइज। तो हमने क्या पहले कॉलम में क्या किया, पहले अंक को दूसरे से मल्टीप्लाई करके तीसरे से जोड़ दिया, तो हमें चौथी जो नंबर दिया गया चौथा वो प्राप्त होता जा रहा है। तो हमने सेम इसी का थर्ड नंबर कॉलम में भी किया, पहले के दूसरे से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो हमारी वैल्यू बच गया 30 आने में, तो हमने उसको क्या किया, जोड़ दिया। तो क्या जोड़ा हमने 6 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। किस में है, ऑप्शन ए में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में।
कौन सा नंबर प्रश्न है हमारा? 5वां नंबर प्रश्न। यहाँ चार लिखा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 5वां नंबर प्रश्न है। प्रश्न को पढ़ लेते हैं। इसमें भी सेम वही करना है, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, मतलब क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें पता करनी क्या होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे 54 से 21 किस प्रकार आ रहा है। सॉरी, यहाँ 21 नहीं होगा, यहाँ 27 होगा। क्या होगा? 27। यहाँ 21 जगह हम क्या लिखेंगे? 27। क्या होगा? 27। तो हम देखेंगे 54 से 27 किस प्रकार आ रहा है, उसी प्रकार हम क्या करेंगे 84 से 42 किस प्रकार आएगा, और 42 से उसी प्रकार से हम क्या करेंगे 42 से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता कर लेंगे। तो हम क्या किस प्रकार देखेंगे हमारा आ रहा है, तो 54 से 27 सबसे पहले पता कर लेते हैं किस प्रकार आता है। तो 54 में 2 का डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाता है हमारा? 27। सभी हम देखते हैं 2 का डिवाइड कर देंगे। 84 में भी 2 का डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा? 42। तो हम क्या कर रहे हैं, इस वाली में जो हमारी संख्या राइट साइड में इसमें 2 का डिवाइड कर रहे हैं, तो ये लेफ्ट साइड वाली संख्या में मिलती जा रही है। इसमें 84 में भी 2 का डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 42। तो 42 में 2 का डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 21। यहाँ इस क्वेश्चन में जगह पर कौन सी वैल्यू आएगी? 21। 21 किस ऑप्शन में? ऑप्शन बी में। किस में है? ऑप्शन बी में। तो इस प्रकार हमारा ये होता है 5वां नंबर प्रश्न कंप्लीट। हमने क्या किया, राइट वाले साइड वाले नंबर से हमें क्या किया, लेफ्ट साइड वाले का रिलेशन पता करना था। तो हमने क्या रिलेशन निकला, 2 का डिवाइड कर रहे हैं, क्या करें इसमें हाफ उसका डिवाइड 2 का डिवाइड कर दें तो लेफ्ट साइड वाले नंबर हमें प्राप्त हो रहा है। जिस प्रकार 54 में 2 का डिवाइड किया 27 प्राप्त हो रहा है, उसी प्रकार 84 में 2 का डिवाइड किया कितना? 42 प्राप्त हो रहा है। तो 42 में 2 का डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 21। किस हमारे किस ऑप्शन में? ऑप्शन बी में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। ये हमारा प्रश्न कौन सा आ गया? 6वां नंबर प्रश्न। कौन सा? 6वां नंबर प्रश्न। यहाँ 5 लिखा है लेकिन ये 6 नंबर प्रश्न है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को पढ़ेंगे। तो क्या बोले, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्प में लुप्त संख्या जाती है, मतलब कुछ नहीं करना है, वही क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता करनी क्या होगा। यहाँ इक्वल टू में क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता करनी है तो क्या होगा। तो हम सबसे पहले क्या करें, 5 और 7 से 5 मल्टीप्लाई 7 से 5 रिलेशन पता करेंगे किस प्रकार 5 है। उसी प्रकार 12 और मल्टीप्लाई 3 से 6 का रिलेशन पता करेंगे। अब 8 और 9 का भी 2 का रिलेशन पता करेंगे। तो जो वैल्यू आएगी, ट्रिक आएगा, इसी में यूज करेंगे। 6 और मल्टीप्लाई 8 में, तो जो वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर होगा। तो क्या करेंगे, 5 और 7 का मल्टीप्लाई किया तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 35। क्या आ जाएगा? 35। उसी प्रकार 12 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले पद में कितना हो जाता है? 36। कितना हो जाता है? 36। अब किसी 8 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा? 72। कितना हो जाएगा? 72। इसी प्रकार क्या बच गया, 6 और मल्टीप्लाई 8 कितना हो जाएगा? 48। क्या हो जाएगा? 48। तो हम देख रहे हैं कौन सा नंबर लिखता जा रहा है यहाँ पर। 7 में 5 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 35। 35 यहाँ कौन सा अंक लिखा गया है? 5। कौन सा अंक लिखा गया है? 5। तो 5 की जगह हम क्या करेंगे, 5 कैसे लिखा गया? ये राइट साइड वाले अंक, क्या राइट साइड वाले अंक लिख दिया। अच्छे 12 में 3 का मल्टीप्लाई कितने आएगा? 36। 36 में क्या किया हमने, राइट वाले नंबर को मिल गया। सेम उसी प्रकार क्या है, 8 में 9 का मल्टीप्लाई कितना है? 72। 72 में भी राइट साइड का नंबर लिख दिया। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके राइट साइड वाला नंबर लिख लेंगे और लेफ्ट साइड वाले नंबर को छोड़ देंगे, तो हमें क्या होगी, वैल्यू प्राप्त होती जा रही है। तो हम क्या करें, 8 में 6 का मल्टीप्लाई कितने हैं? 48। 48 में कौन सा नंबर है राइट साइड में? 8। 8 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में। किस में है? ऑप्शन सी में। इस प्रकार से हमारा कौन सा प्रश्न कंप्लीट होता है? 6वां नंबर। हमने क्या किया, 5 और 7 से 5 की वैल्यू प्राप्त कर ली। उसी प्रकार वही लेसन में यूज किया, ट्रिक यूज किया है 6 और 8 में। तो हमने क्या, 5 और 7 में मल्टीप्लाई किया, कितना है? 35। 35 से हमने क्या किया, 3 को छोड़ दिया, मतलब लेफ्ट साइड वाले नंबर को हमने छोड़ दिया और राइट साइड वाले नंबर को लिख दिया। तो सेम इसी प्रकार हमने 12 और 3 का भी मल्टीप्लाई कर किया और 8 और 4 का भी, तो वही वैल्यू में मिलती जा रही है 6 और 2। तो हम क्या करेंगे, 6 और 8 का मल्टीप्लाई करके राइट साइड वाले नंबर को लिख देंगे। तो राइट साइड वाला नंबर कौन सा है? 8। 8 किस ऑप्शन में? सी। किस ऑप्शन में? सी। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। ये हमारा कौन सा नंबर प्रश्न है? 7वां नंबर प्रश्न। कौन सा? 7वां नंबर प्रश्न। इसमें क्या बोला है, दिए गए प्रत्येक प्रश्न के विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या करेंगे, ये हमारे 2 क्वेश्चन मार्क है, 2 वैल्यू प्राप्त होगी। तो क्या सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर का क्या पैटर्न चेक करेंगे। क्या नंबर का पैटर्न चेक करेंगे, किस प्रकार नंबर बन रहा था। हमारे पास क्या है, यहाँ लिख लेते हैं 7, 11, 15, 19 और क्वेश्चन मार्क। तो
तो हम 7 पे कितना कितना ऐड हो रहा है, 4। कितना का डिफरेंस होता जा रहा है, 4। 11 में 4 15 11 में 4 में कितना है, 15। 15 में 4 जोड़ेंगे कितना है, 19। कितने का डिफरेंस बनता है, +4 का। प्लस जो 4 जोड़ते जा रहे हैं तो आगे वाली वैल्यू पता हो रही है। जैसे 7 में +4 किया तो 11 मिल गया। डिफरेंस कितने का है, 4 का। कितने का है, 4 का। तो हम क्या करेंगे, 4 को जोड़ते जाएंगे। 7 में +4 किया तो 11, +4 किया तो 15, +4 किया तो 19, और +4 करेंगे कितना हो जाएगा, 23। 23 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में। तो हमारा बी और सी कौन सा ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम पता करेंगे किसका, इसका। अब हम पता करेंगे अल्फ़ाबेट का सीरीज पता करेंगे किस प्रकार बना था। तो नंबर का कौन सा है, 23। 23 किस में, ए और डी में। तो हम क्या करेंगे, अब इनका सीरीज चेक करेंगे किस पर इनका पैटर्न बन रहा है, बी जे एल 19 और क्वेश्चन मार्क, मतलब बी जे एल और क्या क्या है, क्यों। तो हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट का न्यूमेरिक नंबर लिख लेंगे। तो जैसे बी का क्या होता है, 2। जी का कितना होता है, 7। एल का कितना होता है, 12। और क्यू का कितना होता है, 17। तो हम कितने देखें, कितने का डिफरेंस बन रहा है, +5 का। कितने का मिल रहा है, +5 का। 2 में +5 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। 7 में +5 जोड़ेंगे कितना, 12 का। और 12 में +5 जोड़ेंगे कितना होगा, 17 का। कितना हो जाएगा, 17 का। 17 में +5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा, 22। तो 22 नंबर पर कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, भी। कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, भी। भी किस में है, डी ऑप्शन में। किस में है, डी ऑप्शन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, भी। अगले वाली पद क्या होगी, भी और 23 क्या होगी, भी और क्या होगी, 23। ये हमारा अगला पद होगा। तो ये किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी में। किस में है, ऑप्शन डी में। तो इस प्रकार से 7वां नंबर प्रश्न कंप्लीट किया। हमने कुछ नहीं किया, सबसे पहले उनकी सीरीज चेक कर ली, मतलब किस प्रकार उनका पैटर्न बन रहा है। सबसे पहले उसका पैटर्न ही चेक करेंगे हम, उसके बाद अगली वैल्यू पता कर लेंगे। तो हमारा सबसे पहले नंबर का हमने पैटर्न चेक किया, कितना होगा, +4 ऐड होता जा रहा है। कितने का डिफरेंस होता जा रहा है, +4 का। और उसके बाद हमने क्या, अल्फ़ाबेट का पैटर्न चेक किया। अल्फ़ाबेट का पैटर्न क्या था, +5 का। क्या होता है, +5 का। तो कितना हो गया हमारा, +5 17 5 22। 22 नंबर कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, भी। जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है, इस प्रकार प्रश्न में क्या, अल्फ़ाबेट की कोडिंग में पता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। क्या पूछा गया प्रश्न में, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्प विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब क्वेश्चन मार्क की वैल्यू में पता करने क्या होगा, मतलब क्वेश्चन मार्क जब कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा वो पूछा गया है। तो हम सबसे पहले क्या करें, इनकी कोडिंग लिख लेंगे। एन का क्या होता है, अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक नंबर है। एल के क्या होता है, 14। पी का क्या होता है, 16। आर का क्या होता है, 18। तो हम क्या करेंगे, इनका पैटर्न चेक करेंगे किस प्रकार पैटर्न या डिफरेंस बन रहा है। तो हम देखेंगे 14 में +2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 16। 16 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 18। अब हमें अगली वैल्यू पता करनी है क्वेश्चन मार्क। तो हम किस प्रकार डिफरेंस बनता जा रहा है, मतलब +2 को ऐड करते जा रहे हैं। तो 18 में +2 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 20। अब 20 तो हम लिख नहीं सकते। अब 20 नंबर पर कौन सा अल्फ़ाबेट आता है उसको वो हमें पता करना है। 20 नंबर पर कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, टी। कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, टी। टी किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में। सबसे पहले मैं क्या किया, इन अल्फ़ाबेट का हमने क्या किया, न्यूमेरिक नंबर लिख दिया, मतलब कोडिंग लिख दी इनकी। जैसे ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3। उसी प्रकार एन का क्या होता है, 14। और पी का क्या होता है, 16। और आर क्या होता है, 18। वैसे भी देखेंगे तो एक छोड़ के लिखा जा रहा है। 14 के बाद क्या लिख दिया, एन के बाद क्या लिख दिया, पी। ओ को छोड़ दिया गया है। फिर पी के बाद क्या लिख दिया, आर, मतलब क्यों को छोड़ के दिया। अब आर के बाद एक और छोड़ के उस पर लिख देंगे। आर के बाद क्या आता है, एस। एस को छोड़ के एक छोड़ देंगे, एस। और उसके बाद कौन सा आएगा, टी। टी किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में। तो इस प्रकार जब एग्जाम में प्रश्न सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी कोडिंग लिख लेंगे। फिर कोडिंग लिखने के बाद क्या करेंगे, उसका डिफरेंस चेक कर लेंगे, मतलब कितने का अंतर है, कितने का ऐड हो रहा है या कितने का घट रहा है। उस प्रकार उसको हम सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। प्रश्न नंबर हमारा 9वां है ये। इसमें केवल लुप्त संख्या ज्ञात की है, मतलब ये इस जगह पे कौन सी वैल्यू है ये पूछा गया है। तो क्या करेंगे, इनका हम पैटर्न चेक करेंगे, मतलब सीरीज चेक करेंगे किस प्रकार का डिफरेंस हो रहा है या ऐड होता है कुछ भी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका इस साइड से करेंगे, क्योंकि हमें इस साइड से पता नहीं है, क्योंकि शुरू में ही पूछा गया कौन सा अंक होता है। हम क्या करेंगे, राइट साइड से चेक करेंगे। तो कितने का 195 में 95 का माइनस करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, घटाएंगे कितना हो जाएगा हमारा 48। सॉरी कितना हो गया था, ये हो जाएगा 96 हमारा। कितना होगा, 96।
क्या करेंगे, इस साइड से हम इसको घटाएंगे, राइट साइड से। तो डिफरेंस चेक करते जाएंगे। 195 से 95 कितने का डिफरेंस आएगा हमारा, 96 का। उसके बाद इसमें कितने का डिफरेंस है, 48 का। 47 और 95 कितने का डिफरेंस है, 48 का। अब 47 और 23 में कितने का डिफरेंस है, कितने का है, 24 का। तो हम देखेंगे किस प्रकार इसका बनता जा रहा है पैटर्न इसका। इधर से 90 जितने का डिफरेंस बन रहा है उसके बाद अगली संख्या में क्या हो रहा है, उसका हाफ हो जा रहा है। क्या हो रहा है, हाफ हो जा रहा है। 96 के बाद कितने का डिफरेंस हो रहा है, 48 का। कितने हो गया, 48 का। 48 का कितने डिफरेंस हो रहा है, 24 का। कितने का डिफरेंस है, 24 का। 24 का हाफ करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 20 सॉरी कितना हो जाएगा, 12। कितना हो जाएगा, 12। और 12 में 23, 12 में क्या करेंगे, 23 को घटा देंगे। 23 में 12 को घटाएंगे, कितना हमारा प्राप्त हो जाएगा, कौन सी वैल्यू हो जाएगी, 11। तो 11 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में। किस में है, ऑप्शन डी में। 5 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 11। तो हम क्या कर देख रहे हैं किस प्रकार हमारा पैटर्न बन रहा है, किस प्रकार पैटर्न बन रहा है हमारा। जो नंबर मिल रहा है हमें ये, उसके बाद पहले हम क्या लिख देते हैं, इसके बाद 195 में 55 कितने डिफरेंस हुआ, 96 का। उसके बाद 95 में 47 कितने डिफरेंस हुआ, 48 का। फिर 47 में 23 कितने डिफरेंस हुआ, 24 का। तो हम क्या देख रहे हैं, जितने का डिफरेंस हो रहा है उसके अगले में कितने का डिफरेंस है, उसका हाफ का डिफरेंस हो रहा है। उसके बाद कितने का डिफरेंस हुआ, 48 में 24 में, तो इसका भी हाफ का डिफरेंस हुआ। 24 में हाफ करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, 12। 191 में हमने कितने का डिफरेंस हुआ, 96 का। फिर 95 में 97 कितने का डिफरेंस हुआ, 48 का। 47 43 कितने का डिफरेंस हुआ, 24 का। 24 का 24 में क्या करेंगे, उसका हाफ करेंगे, कितना होगा, 12। 23 में 12 को घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 11। क्या हो जाएगा, 11। इस प्रकार से हमारे नंबर प्रश्न कंप्लीट होता है। हम जितने का डिफरेंस हो रहा है उसके अगले बार में कितने का डिफरेंस हो, उसके हाफ डिफरेंस हो रहा है। कितना हो रहा है, उसके हाफ का डिफरेंस हो रहा है। तो क्या करेंगे, उसको घटा देंगे। जैसे 191 में हमने कितने घटाया, 96, तो कितना आया हमारा, 95। अब 95 में कितना घटाया, 48, कितना आ गया हमारा, 47। 47 में कितना घटा था हमारा, 24 घटा कितना हो गया, 23। अब 23 में क्या, उसका हाफ का आधा कर देंगे, तो कितना आता है, 24। 24 में हाफ करेंगे 12, तो क्या हो जाएगा हमारा, 23 में 12 घटाएंगे, कितना होगा, 11। 11 किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी में। जितने का डिफरेंस हो रहा है उसमें क्या करें, हाफ करके नेक्स्ट वाले का डिफरेंस में पता चलता जा रहा है। इस प्रकार में पैटर्न बन रहा है। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। ये हमारा आखिरी प्रश्न है। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें क्या लुप्त संख्या ज्ञात की, क्या बोला, लुप्त संख्या ज्ञात की। जो रिलेशन पहले का दूसरे पद से हुई, तीसरे का क्वेश्चन मार्क से है, मतलब चौथे से है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 625 से 25 किस प्रकार आया वो हम देखेंगे। उसी प्रकार क्या करें, 25 से क्वेश्चन मार्क का होगा। तो सबसे पहले 625 से 25 किस प्रकार, ये हम चेक करते हैं। तो 625 से 25 किस प्रकार था, 625 किसका स्क्वायर है, 25 का। किसका स्क्वायर है, 25 का। तो हम देखेंगे 225 किसका स्क्वायर है, 15 का। किसका स्क्वायर है, 15 का। तो 15 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। किस में है, ऑप्शन सी में। तो इस प्रकार हमारा 10वां नंबर प्रश्न कंप्लीट होता है। तो हमने क्या किया इस प्रश्न में, पहले पद का दूसरे संबंध निकालेंगे, वही प्रकार तीसरे का चौथे से। यही ट्रिक, जो ट्रिक पहले दूसरे में यूज करेगी वही से ट्रिक क्या होगी, तीसरे चौथे पद में यूज होगी। तो 25 625 किस प्रकार संबंधित है, 25 का स्क्वायर क्या है, 625। तो 15 का 225 किसका स्क्वायर है, 15 का। किसका है, 15 का। इस तरीके की हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।